रोटी हम इंडियंस का स्टेपल फूड है। वैसे तो ये एक बेसिक चीज़ है, बट फिर भी बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है रोटी बनाने में। इसीलिए इस वीडियो में मैं आटा गूंदने से लेकर रोटी बेलने तक और रोटी बेलने से सेकने तक की एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ज़रूर से जवाब दूंगी। तो यहाँ पे मैं एक डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अंजुम है एंड वेलकम टू अंजुम दस्तरखान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की बेहद ही बेसिक रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम रोटी का आटा लगा लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप कटोरी या कप से मेज़रमेंट कर सकते हैं। हाथों को अच्छे से धो लेंगे और पोंछ लेंगे। मैंने यहाँ जितना आटा लिया था उसका आधा पानी लिया है, यानी कि 2 कटोरी आटा था तो मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 कटोरी पानी यूज़ हुआ है। पानी को हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आटे के ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ जो मैं आटा यूज़ कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरा ऑलमोस्ट 1 कटोरी पानी लगा है। ज़रूरी नहीं है आपके आटे में भी इतना ही लगे, क्योंकि आटे के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पानी लगा। तो धीरे धीरे पानी डालते हुए आटे को हमने इकट्ठा करना है और डो बनाना है। तो आपको जब भी थोड़ा थोड़ा सूखा आटा महसूस हो तो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी ऐड करते रहिए और बाइंडिंग करते रहिए और डो बनाते रहिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मेरा डो बन रहा है और जितना मेरा सूखा आटा बच रहा था उसमें मैं फिर थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और फिर से मैं इन सबको मिला रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से मिलाना है। यहाँ पे जो हम डो लगाएंगे वो हम सॉफ्ट डो लगाएंगे। अगर आप सॉफ्ट डो की रोटी बनाएंगे तो रोटियां जो होती हैं वो सॉफ्ट बनती हैं। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं, दूध से रोटियां और भी सॉफ्ट बनती हैं। नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आटा जो है वो ऑलमोस्ट डो बन गया है और सूखा आटा बिल्कुल दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी अब मैंने हाथों में लेना है और आटे को एकदम स्मूथ सा करना है, चिकना करना है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी लेते हुए आटे को धीरे धीरे सॉफ्ट करना है और उस पर नकल की हेल्प से हमने प्रेशर देना है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मुक्की लगाना। मुक्की लगानी है नकल से ही और उसी से ही हमने आटे को स्मूथ करना है। जितना आटा आप मलेंगे और उस पर मुक्की लगाएंगे आटा उतना आपका स्मूथ होगा और फिर रोटी भी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो आपकी रोटी कितनी अच्छी बनी ये आटे के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक यहाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक के ऊपर पानी डाला है, उसको हल्का सा घोल लिया है उसी परात में ही, और फिर दोबारा से वही सेम प्रोसीजर हमने नकल्स की हेल्प से प्रेशर देते हुए डो को स्मूथ करना है। यहाँ आपने नोटिस किया कि मैंने नमक बाद में डाला है, मैंने आटे के साथ ही नमक नहीं डाला। उसका रीज़न ये है कि जब हम बाद में नमक ऐड करते हैं तो हमारा डो ज़्यादा स्मूथ बनता है, ज़्यादा अच्छा चिकना बनता है। तो यहाँ पे दोबारा से सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। नकल की हेल्प से हमने यहाँ पे मुक्की लगानी है और अच्छे से इसको 8 से 10 मिनट तक मलना है। जितना अच्छा आटा गूंदेगा रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो आप तसल्ली से आटे को गूंदिए 8 से 10 मिनट, और जब आप देखेंगे कि परात जो है ना बिल्कुल साफ़ सी हो जाएगी, आपके हाथों पे भी आटा नहीं रहेगा, तो इसका मतलब आटा हमारा अच्छे से स्मूथ हो गया है। यहाँ मैंने एक सॉफ्ट डो तैयार किया है। अब आप पानी देख सकते हैं, मैंने 1 कटोरी पानी लिया था, बस मेरा 1 खाने वाली चम्मच जो है वो इतना ही पानी बचा है। तो 2 कटोरी आटे में मेरा यहाँ पे 1 कटोरी पानी इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे इस आटे को ढक के हम एक बर्तन में 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इससे हमारी जो रोटियां हैं वो और अच्छी बनेंगी। आप चाहें तो इसको इंस्टेंट भी आप रोटियां बना सकते हैं, बट उससे क्या होगा ना, रोटी में ना साइड जो हमारे किनारे होते हैं उसमें दरारें आ जाएंगी। वैसे तो रोटी बनाने के लिए आप कोई भी तवा यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि जो आप रोटी बनाने के लिए तवा यूज़ करें वो हैवी बॉटम तवा हो, और अगर आयरन तवा है तो वो बेस्ट रहता है। आयरन तवा और हैवी बॉटम तवा से होता क्या है कि जो हमारी हीट है वो मेंटेन रहती है, तो रोटी अच्छे से हमारी सिकती है, और जब अच्छे से सिकेगी तो वो मुलायम भी बनेगी। तो यहाँ मैंने लोहे का तवा लिया है, गैस को हमने हाई फ्लेम पे किया है। यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटे पे हाथ लगाया है और फिर हमने यहाँ पे पेड़ा ले लेना है। जितनी बड़ी आपने रोटी बेलनी है आप उतना बड़ा पेड़ा ले लीजिए। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का पेड़ा लिया है मैंने, और मीडियम साइज़ की यहाँ पे मैं रोटी बेलूँगी। पेड़े को हथेलियों की हेल्प से एक बॉल बना लेना है हमने अच्छे से। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस बॉल को सूखे आटे में डिप करना है, और सूखे आटे में डिप करने के बाद हमने इसको बेलन की हेल्प से रोल करना है। मैं यहाँ पे आपको बहुत स्लो मोशन में दिखा रही हूँ। किनारों की तरफ से बेलेंगे, सेंटर से नहीं बेलेंगे।
किनारों से आप कोई भी एक डायरेक्शन चूज़ कर लीजिए, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और प्रेशर बहुत हल्का रखिएगा। ज़्यादा रखेंगे तो रोटी हमारी चिपक जाएगी और बेलेगी नहीं। तो हल्के हाथ से रोटी को बेलना है किनारों की तरफ से। जब भी आपको लगे रोटी चिपक रही है तो आप सूखा आटा लगा लें और रोटी को इस तरीके से आप बेल लीजिए। रोटी अपने आप गोल बेलेगी। ज़्यादा भी सूखा आटा आप मत यूज़ करिएगा। अगर आप ज़्यादा सूखा आटा लगाएंगे तो आपकी रोटी टाइट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ये रोटी बेल ली है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी रोटी बेल के दिखा रही हूँ। इसमें मैं पहले अपने हथेलियों की मदद से और अंगूठों की मदद से मैंने थोड़े से पेड़े को बड़ा किया है। उसके बाद मैंने इसको बेलन की हेल्प से बेला है। तो जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से बेल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है आपने कि प्रेशर हल्का होना चाहिए और किनारों की तरफ से बेलना है, और एक डायरेक्शन चूज़ कर लीजिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी आपको लगे कि रोटी चिपक रही है तो आप सूखे आटे का इस्तेमाल करिए और किनारों की तरफ से बेलते हुए रोटी को बढ़ाइए। रोटी अपने आप गोल हो जाएगी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत रोटी की शेप टेढ़ी मेढ़ी आए, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी रोटी आराम से बेल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रेशर है वो हल्का है और मैं किनारों की तरफ से रोटी को बढ़ा रही हूँ। सेंटर से नहीं बढ़ाएंगे, किनारों से बढ़ाएंगे ना तो रोटी हमारी एक सार आएगी, वरना अगर आप बीच में से करेंगे तो किनारे मोटे हो जाएंगे और फिर वो सिकेंगे नहीं अच्छे से। तवे की गैस हाई फ्लेम पे होनी चाहिए, तवा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, और फिर हाथों की मदद से अल्टा पल्टा करते हुए हम अपनी रोटी को डाल देंगे। तवे पे से धुआं निकलना चाहिए। 4 से 5 सेकंड सिकने के बाद अब हम रोटी को फ्लिप कर देंगे। अब दूसरी साइड को हम थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे, कम से कम 7 से 8 सेकंड बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। अब यहाँ मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगी रोटी सेकने के। तो पहले तरीके में हम यहाँ पे अपनी रोटी बनाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे इसको जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है उसकी मदद से किनारों की तरफ दबाते हुए हम इसको सेकेंगे। देख सकते हैं आप, चारों तरफ से किनारों की तरफ से दबाना है और धीरे धीरे हमारी जो रोटी है वो फूलने लगेगी। जब एक साइड सिक जाए फिर हम दूसरी साइड से सेकेंगे। तरीका वही है, किनारों की तरफ से दबाते हुए हम इसको सेकेंगे। तो ये रोटी अपने आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से फूल गई है। कपड़ा बिल्कुल साफ़ लीजिएगा क्योंकि हम इससे रोटी सेक रहे हैं। तो ये हमारी रोटी जो है वो तैयार हो गई है। इसको आप चपाती भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमने तवे पे सेकी है। तवे पे जब हम रोटी सेकते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ये तवे पे सिकती है। तो देखिए ये हमारी बढ़िया सी रोटी सिक गई है। तो ये हमारी चपाती है। अब दूसरा मैं आपको फुल्का सेक के दिखाती हूँ। फुल्का और चपाती में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो चपाती है वो हम तवे पे सेकते हैं और जो फुल्का है वो हम गैस पे सेकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी डाली है, उसे भी मैंने यहाँ पे दूसरी साइड से अच्छे से पकाया है। देखिए दूसरी साइड अच्छे से कुक हुई है। अब इसको हम डायरेक्ट फ्लेम पे पकाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आप चिमटा यूज़ करें या जो बैंगन भूनने वाला जो स्टैंड होता है ना, आप उस पे भी अपनी रोटी सेक सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे गैस पे रखेंगे आपकी रोटी अच्छे से फूलने लगेगी। तो इसको किनारों से भी अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रोटी सेकें, चाहे ज़्यादा खरी सेकें या हल्की हल्की सेकें। तो यहाँ पे देखिए ये वाली भी रोटी हमारी फूल के तैयार हो गई है। तो जब भी आप रोटी सेकें तो गरम गरम रोटी को ही कॉटन के कपड़े में रखें, उससे हमारी रोटी ज़्यादा देर तक नरम रहेगी। इसके लिए आप कैसरोल या हॉटकेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो रोटी बॉक्स होते हैं हमारे। और अगर आप चाहें ज़्यादा टाइम तक आपको और भी सॉफ्ट बना के रखनी है तो आप रोटी पे घी लगा के रखिए, उससे हमारी रोटी बहुत ज़्यादा देर तक नरम बनी रहती हैं। तो देखा आपने कितना आसान था रोटी बनाना और रोटी हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।